जय श्री राम भक्तजनों, गुरु से आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। प्रेमी भक्तजनों, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने और संतों ने गुरु की महिमा का बड़ा ही गुणगान किया है। यहाँ तक कि गोविंद से बड़ा बताया है गुरु को। एक दोहे में लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। प्रेमी भक्तजनों, इसका मतलब यह है कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो मैं पहले गुरु की वंदना करूँगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद यानी ईश्वर से मिलवाया है। तो प्रेमी भक्तजनों, आप समझ ही गए होंगे कि गुरु क्या है। अब आगे ये प्रश्न उठता है कि हम क्या करें और कैसे करें कि गुरु से हमें सहज में ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो प्रेमी भक्तजनों, आप ध्यान से सुने, शांत मन से गुरु से ज्ञान तभी मिलेगा जब आप गुरु की तन मन धन से सेवा करेंगे। वैसे गुरु कुछ मांगता नहीं, परंतु जिस तरह आप गुरु की सेवा करेंगे उसी तरह से आपको ज्ञान प्राप्त होएगा, क्योंकि जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पाए। कुछ लोग कहते तो हैं गुरु के लिए सब कुछ करेंगे, परंतु करते नहीं हैं। इसलिए भक्तजनों, आपने कहना कम है, करना ज़्यादा है। इस लोक में भी जो हमारे माता पिता हैं, वो उसी बच्चे को अपनी संपत्ति देते हैं जो उनके कहे अनुसार चलता है। फिर ये रही परलोक की बात। इसलिए प्रेमी भक्तजनों, ये जान लो कि जिस भाव से, जितनी श्रद्धा से आप गुरु को समर्पण करोगे, उतने % से आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप 10% समर्पण करोगे तो 10% की प्राप्ति होगी, 50% समर्पण होगा तो 50% प्राप्ति होगी, और अगर 100% समर्पण हो गया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी 100% ही होगी। क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार होते हैं। वो जब प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। लेने वाला चाहिए। अगर गुरु से कुछ पूछना हो तो बड़े ही नम्र स्वभाव से विनती करके पूछना चाहिए। क्योंकि भक्तजनों, एक दोहा है कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अगर गुरु से कपट करोगे, कुछ छुपाओगे, तो या तो निर्धन होगे या फिर कोड़ी होगे। तो भक्तजनों, गुरु से कभी कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए और मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तजनों, अगर गुरु से कुछ पूछना है तो प्रसन्नता से पूछें और गुरु से विनती करके पूछें, ताकि गुरु खुश होकर आपकी शंका का समाधान करे। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु कभी कुछ कह भी दे तो किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए। तो प्रेमी भक्तजनों, आप समझ गए होंगे कि गुरु से आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।